जब बात दुनिया की इकोनॉमी की आती है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट उन कंट्रीज से आता है जिनकी इकोनॉमीज सबसे बड़ी हैं और जो ट्रेड और पैसे के मामले में एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली है। यहां टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इनोवेशन में लीडरशिप है, जैसे सिलिकॉन वैली, वॉल स्ट्रीट और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां। हाल ही में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ और सप्लाई चेन चैलेंजेस ने इसकी इकोनॉमी को नया रूप दिया है और उसकी करेंसी यूएस डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसका मतलब है कि जब भी अमेरिका कोई बड़ा डिसीजन लेता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना या ट्रेड पॉलिसीज चेंज करना, तो उसका असर सिर्फ उन पर ही नहीं होता, वह दुनिया भर के मार्केट्स और मनी फ्लो को हिला देता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस कंट्री या टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मशीनरी और स्टील जैसे सेक्टर्स में जबरदस्त प्रोडक्शन होता है। हाल के वर्षों में चाइना ने टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी बड़ा निवेश किया है, लेकिन सप्लाई चेन में रुकावटें और ट्रेड टेंशन इसकी इकोनॉमी के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं और दुनिया भर में शिप होते हैं। तो जब चाइना की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट रूल्स या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज चेंज करती है तो उसका ग्लोबल सप्लाई चेन्स और कमोडिटी प्राइसेस पर बहुत बड़ा असर होता है। अब आते हैं जर्मनी पर। यह यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। इसकी इंडस्ट्री में क्वालिटी और इनोवेशन की पहचान है। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल डिमांड में बदलाव जर्मनी के लिए नए चैलेंज लेकर आए हैं। जर्मनी कार्स, मशीन्स और केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इसी वजह से जर्मनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज और ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के और यहां तक कि दुनिया के ट्रेड रूल्स को शेप करने में हेल्प करते हैं। जापान और यूनाइटेड किंगडम भी बड़े प्लेयर्स हैं। जापान टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्ल्ड लीडर है। यहां की कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी और मित्सुबिशी ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा रोल निभाती हैं। हाल ही में जापान की पॉपुलेशन एजिंग और इनोवेशन में निवेश इसकी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड किंगडम फाइनेंस, सर्विसेज और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। लंदन दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक है और यहां के बड़े बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रेक्सिट के बाद यूके ने नई ट्रेड डील्स और ग्लोबल कनेक्शंस पर फोकस किया है। इंडिया एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। यहां आईटी, फार्मा, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। भारत की युवा आबादी, स्टार्टअप कल्चर और डिजिटल इनोवेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। इंडिया के इकोनॉमिक चेंजेस और पॉलिसीज भी ग्लोबल डिमांड और इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। रशिया और सऊदी अरबिया जैसी कंट्रीज बड़े एनर्जी सप्लायर्स हैं, खासकर ऑयल और गैस के लिए। रशिया की गैस और ऑयल एक्सपोर्ट्स यूरोप और एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि सऊदी अरबिया ओपेक का लीडर है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एनर्जी ट्रांजिशन इन देशों के लिए बड़े मुद्दे बने हैं। जब वे अपनी ओनियल प्रोडक्शन या प्राइसिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं तो इसका ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और इन्फ्लेशन पर सीरियसली असर पड़ता है। तो ये कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक साइज, ट्रेड कनेक्शंस और की सेक्टर्स में इन्फ्लुएंस की वजह से सही मायने में दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल या शेप करती हैं। उनके डिसीजंस ग्लोबल मार्केट्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और प्राइसेस पर असर डालते हैं। इसीलिए उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के तौर पर जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और फीडबैक देना ना भूलें।